जयशंकर जी, किस तरह से आप देखते हैं, अगर गठबंधन होता है तो क्या ये मजबूरी का गठबंधन होगा? मजबूरी दोनों को साथ ला रही है क्या बीजेपी के खिलाफ? नहीं, चाहे मजबूरी हो चाहे अपनी राजनीतिक हैसियत का एहसास भी हो, क्योंकि देखिए कांग्रेस में एक बड़ा तबका जरूर रहा है जो ये मानता रहा है कि उसे अकेले ही चुनाव में जाना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए। और अकेले चुनाव लड़ करके कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी देख लिया 0/0 ही मिला उसको, एक सीट भी नहीं मुनस्सर हुई। आम आदमी पार्टी ने भी देख लिया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़े तो लोकसभा में आम आदमी पार्टी को भी 0 ही सीट मिली, कोई सीट नहीं मिली। तो इसलिए दोनों को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर हम इंडिया गठबंधन में शामिल हैं तो हमको चुनाव मिल करके लड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के दिल्ली में तय भी हो गया है कि कौन कितनी सीटों पे तो मतलब ये है कि सारी कोशिश ये है कि जो वोट बढ़ते हैं या बिखरते हैं उसको रोका जाए, और ये बिल्कुल त्रिकोणीय लड़ाई बना के इसको 2 ध्रुवीय चुनावी लड़ाई दिल्ली में बनाया जाए, और इसमें दोनों पार्टियां फायदा अपना देख पा रही हैं। हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, आज दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार, ये एक अहम खबर। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले दिल्ली का दौरा। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलेंगे, सीएम केजरीवाल से भी मुलाकात होगी। नीतीश पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देंगे। तो ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं नीतीश कुमार के दिल्ली आने को लेकर। और रजनीश रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा कितना अहम है रजनीश, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए, इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। इसी महीने के आखिर तक ये बैठक होगी, और उससे पहले नीतीश कुमार का ये दिल्ली दौरा है, बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक मुलाकात उनकी किन किन लोगों से होगी अभी ये बताया नहीं जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल से वो शाम को मुलाकात कर सकते हैं। सीताराम येचुरी से मिलने का उनका कार्यक्रम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलने का अभी समय नहीं मांगा गया है। बल्कि एयरपोर्ट पर जब वो 12:30 बजे उतरेंगे तो सीधे सदैव अटल, जो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है, वहां पर वो जाएंगे, उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद सीधे अपने घर चले आएंगे। बीच में उनके क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, किन लोगों से उनकी मुलाकात होनी है, इसको लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया गया है। लेकिन बड़ा डेवलपमेंट यह है कि दिल्ली दौरे से पहले, अब से थोड़ी देर पहले, नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई दी है। शाम को उनसे मुलाकात भी करेंगे, और इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली है मुंबई में, उससे पहले का जो एजेंडा है गैर कांग्रेसी दलों के साथ मिलकर शायद तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए अभी तक राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का कोई समय नहीं मांगा गया। इस पर आपसे मैं सवाल रखना चाहूंगा। देखिए, जब एक गठबंधन बनाने की बात आई थी तो इसको सबसे पहले नीतीश कुमार ने लीड किया था। अब ये एक इंडिया गठबंधन के रूप में सामने आया। क्या ये ना माना जाए कि सारी बातें एक तरफ, लेकिन नीतीश का कद कम से कम ये इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, क्योंकि इनिशिएट करने वाला कोई नेता अगर था तो वो नीतीश कुमार थे सबसे पहले। देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के पास अगर राजनीति में कोई काम था तो यही कि भाजपा के विरुद्ध हम दलों को इकट्ठा करने की कोशिश करें। और पहली बैठक पटना में बुला के उनकी सफलता हुई, और लगा कि नीतीश कुमार के बुलावे पर अगर इतने दल आ रहे हैं तो भारतीय राजनीति में उनका कद है। कर्नाटक में बेंगलोर से इस प्रकार का इंडिकेशन नहीं मिला। बेंगलोर में न वो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश का कद क्या इससे बड़ा है? मैं मतलब स्पष्ट उत्तर चाहता हूं आपसे। नहीं, देखिए, ऐसा है, राजनीति में इतना स्पष्ट नहीं होता। पटना तक तो कद बढ़ा था, अभी भी कद बढ़ा हुआ माना जाएगा कि नीतीश कुमार ने विपक्ष को इकट्ठा किया है तात्कालिक रूप से। ठीक है, लेकिन बेंगलुरु में जिस ढंग से वो, ठीक है, कद बढ़ा हुआ मानते हैं आप। जयशंकर जी, एक छोटा सा कमेंट आपका भी नीतीश कुमार के रुख और उनकी इंडिया अलायंस में हैसियत को लेकर। देखिए, नीतीश कुमार का लगातार ये मानना रहा है, जब वो पहली बार भी यूपीए के साथ जुड़े थे जी 2015 के चुनाव के बाद के समय, तो उस समय भी था कि यूपीए का एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अभी भी उनका यह है कि इंडिया का एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। मुश्किल यहाँ पे यह है कि जैसे एनडीए में नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके अलावा कोई नहीं है, उसका कुछ भी पता नहीं है किसी को।
उसी तरह से इंडिया में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि कौन उसका अध्यक्ष बनेगा, कौन उसका संयोजक बनेगा। कई सारे सवाल हैं जो सवाल आप उठा रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं जो इंडिया गठबंधन के सामने हैं। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आएगा, हम उम्मीद करते हैं कि उन सवालों का जवाब भी इस गठबंधन के नेतृत्व की तरफ से आएगा, कम से कम अभी जो इस गठबंधन को लीड कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।